अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्रेयस्वरूप चरणों शरणम जय सद्गुरुदेव। जीवन में कोई सुख नहीं, बस शाम को इतना पता चल जाता है कि 1 के 2 हो गए, 10 के 21 हो गए और 1000 के 1 करोड़ हो गए। यही आनंद है उनके लिए, इतना बढ़ गया। अगर हम ये सोचें कि हमारे देश में जिनकी नॉर्मल आमदनी है वैसा प्रकाश संपन्न है और अधिक पैसे की क्या आवश्यकता। मेरे ख्याल से ऐसे व्यापारी जिनकी तृष्णा का अंत नहीं, कर्जदार पैदा हुए। पहले जन्म में इन्होंने कर्ज लिया था, इनके जो बच्चे हैं असले से को उठा रहे। किसी के पास 1 कार, किसी के पास 2 कार, कोई अशोका होटल, कोई ताज होटल, ऐश वो करते हैं। उस पैसे का उनके बच्चे उठा रहे।
उस बेचारे को तो चिंता है इनकम टैक्स की, सेल टैक्स की। तो एक कर्जदार थे, अब कर्ज चुका रहे हैं, अपनी संतान जो बनकर आए हैं। लेकिन ऐसे के लिए भी इन संतों ने बड़ा सुंदर रास्ता अपनाया कि कोई भी काम अगर रिपीटेडली करते हैं, बार बार, तो काम बन जाए। अगर आपका शॉपिंग सेंटर है और बही खाता लिखते हैं, जैसे बही सामने आए तो लिखिए, कहिए ओम, लिख के डालिए तो कहिए ओम। अगर कैश गिनने का काम है तो कैश हाथ में लीजिए, कहिए ओम, गिन के डालिए तो कहिए ओम। अगर 1000 बार आपने ये काम किया तो 2000 बार परमात्मा का नाम। और जो 2000 बार परमात्मा का नाम लेगा दिन भर के अंदर, उसको हमेशा अपने परमात्मा की याद बनी रहेगी। तो ये है, ऐसे बहुत से काम हैं जो बार बार करने पड़ते हैं, और तब भी काम बन सकता है। बाकी क्या है, बाकी जो बिजनेसमैन है, वो ऐसा तो है नहीं कि हर बार ग्राहक रहता है, कभी होता है कभी नहीं होता। दुकान पर जाइए, सामान ठीक कीजिए, सफाई कीजिए, अगरबत्ती जलाएं, ईश्वर की याद में लग जाइए। आंख खोलकर ईश्वर की याद करें। जब ग्राहक आ जाए, पूरी सेवा करें उसकी, और जब चला जाए तो ईश्वर की याद में लग जाइए। बेकार गप्पों में अपनी जिंदगी का लाभप्रद समय खराब न कीजिए, या काम कीजिए या ईश्वर की याद। ग्राहक आया, ईश्वर की याद छोड़ दीजिए। इस तरीके से जब जब आप खाली होंगे, अगर 12 घंटे दुकान पर रहते हैं, सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक, तो खाना वहीं खाते होंगे। वह समय तो ईश्वर को देना ही है। जैसे ही भोजन आपके सामने आए, अपने इष्ट देव की याद में डूब जाइए, उन्हीं की याद में भोजन कीजिए, उन्हीं की याद में पानी पीजिए। अगर 12 घंटे में 6 घंटे ग्राहक आया और 6 घंटे नहीं आया, तो 6 घंटे ईश्वर की याद और 6 घंटे दुनिया का काम, कोई फर्क नहीं आएगा। जैसे आज आपकी दुनिया है वैसे ही रहेगी। शोर इस बात पर है कि अपनी जिंदगी का कोई भी समय खाली बर्बाद नहीं करना है। अगर दुनिया का काम करते हैं तो कोई हर्ज नहीं। एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, बड़े बड़े कारखाने खोलता है, देश की समृद्धि बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, कल्याण का काम है। अगर उसकी निगाह सिर्फ पैसा कमाने पर है तो खराबी है, बंधन है। कर्म किस भावना से किया जाता है, बड़ा महत्व है। उद्देश्य यही है। अगर कि पैसा बने तब बंधन का कारण है, कर्म दूषित हो जाता है। अगर पीछे ये सुंदर भावना है कि परमात्मा ने मुझे ऐसी स्थिति में रखा, मेरे पास संपत्ति है, धन है, नए नए कारखाने खोलता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, देश का कल्याण होगा, पैसा भी मिलेगा, इस भावना वाले को भी मिलेगा, और जो पैसा कमाने के लिए करता है उसको भी मिलेगा। भावना से बड़ा अंतर हो जाएगा। एक परोपकारी बना देगी, दूसरा बंधन का कारण होगी। भावना ही सब कुछ है। हर जगह लिखा होता है वर्क इज वर्शिप। हर काम पूजा नहीं है। हर काम को पूजा में बदल सकते हैं, जिस भावना से करेंगे वैसा ही होगा। तो भावना बड़ी प्रधान चीज है। किस भावना से काम किया जा रहा है, उसके बड़े मायने हैं। और भावना की वजह से कर्म का फल बदल जाता है। भगवान कृष्ण के पास सुदामा जी गए, चूड़ा था, चावल था उनके पास। उस जमाने में उसकी क्या कीमत रही होगी, एक कौड़ी की भी नहीं। लेकिन भावना थी। किस भावना से आप काम करते हैं, बड़ी चीज है। कोई ऊपर उठाने वाली है, कोई नीचे गिराने वाली है। अगर एक इंडस्ट्रियलिस्ट भावना से काम करता है कि हमारे देश की समृद्धि बढ़ेगी, पैदावार बढ़ेगी, देश खुशहाल होगा, सच्ची सेवा कर रहा है। अगर शोषण करने के लिए करता है कि मेरा पैसा बने, अलग बात हो जाती है।
तो हमने देखा एक इंडस्ट्रियलिस्ट आसानी से 10 के 16 घंटे ईश्वर के बना सकता है। 6 घंटे का टाइम ऐसा है जिसमें वो दुनिया का काम करता है, क्योंकि उसमें व्यवसाय का काम करता है। 6 घंटे परमात्मा की याद के नहीं है, 16 घंटे परमात्मा की याद, और 6 घंटे दुनिया का काम। हैबिट फॉर्मेशन बनाइए, एक एक चीज को पकड़िए और आदत बनाते चले जाइए। ये हमने अपने बनाए। हाँ, अब हम आते हैं बुद्धिजीवी, दफ्तर में काम करने वाले लोग। इनकी ड्यूटी 7 घंटे की होती है और 1 घंटा लंच का होता है। इसमें भोजन जैसे ही सामने आए अपने इष्ट देव के अर्पण कीजिए, उसी की याद में खाइए, उसी की याद में आराम कीजिए। अगर ऐसा करेंगे तो माइंड इतना रिफ्रेश हो जाएगा कि लंच के बाद जो आप काम करेंगे बड़ा मन लगेगा काम करने में, थकान महसूस ही नहीं होगी। 15 मिनट दोपहर के बाद चाय का, दोपहर से पहले भी 15 मिनट चाय का, ये आधा घंटा बड़े आराम से परमात्मा की याद की जा सकती, बहुत आराम से। इस 1.5 घंटा 7 घंटे में ईश्वर की याद। फिर ऐसा तो होता नहीं कि हमेशा काम हो। बहुत से दफ्तर ऐसे होते हैं जब काम हमेशा लगा रहता है। आप सुबह जाइए, अपने इष्ट मित्रों से प्यार से मिलिए, कोई चुटकुला हो तो सुना दीजिए, उसके बाद अपनी सीट पर आइए, काम कीजिए पूरी लगन के साथ। काम खत्म हो तो भगवान की याद खोलिए, आंख मीच के, आंख खोल के याद कीजिए। किसी को पता ना हो कि आप क्या कर रहे हैं। अगर पता लगा तो आपको काम नहीं करने देंगे। अगर आपने कई लोगों से कहना शुरू किया कि मैं तो दफ्तर में बैठकर भगवान का ध्यान करता हूं, तो आपको काम नहीं करने देंगे। कोई कलम फेंक के मारेगा, कोई चौक फेंक के मारेगा, तरह तरह के आपके नाम रखे जाएंगे, कोई स्वामी जी, कोई ब्रह्मा जी, और काम नहीं करने देंगे। अपने आप को छिपाना है, छिपा के अभ्यास करना है। और गलती से आंख लग गई तो अड़ोसी पड़ोसी यही कहेगा कि दूसरा शो देख कर आया है। तो छिपा कर अभ्यास करना है। अगर पता चल जाए कि पूजा करते हैं इसलिए छिपा कर अभ्यास कीजिए, इसका बड़ा लाभ है। धीरे धीरे आदत बन जाती है, हैबिट फॉर्मेशन सबसे बड़ी बात। जब काम खत्म, ऑटोमेटिक चेंज ओवर, ईश्वर किया, काम आया ईश्वर, काम किया, खत्म हुआ ईश्वर किया। इन संतों ने बड़ी सुंदर बात बतलाई कि देखो, दुनिया की हम सारी चीज की कीमत आंकते हैं, कपड़े की कीमत आंकते हैं क्या, कि कितने रुपए मीटर, जमीन कितने वर्ग मीटर, हर मकान की, दुकान की, कपड़ों की, हर चीज की कीमत आंकते हैं। पर हम कभी कोशिश नहीं करते कि हमारी कीमत क्या है। कभी कोशिश नहीं करते कि हमने क्या किया, हमारी कीमत क्या है, कभी नहीं आती। बड़े अफसोस है। इन संतों ने कहा कि ये जीवन बहुत बहुमूल्य है, जिंदगी का एक भी क्षण बर्बाद न करें। ये सलाह है। बेशक दुनिया का काम करें, कोई हर्ज नहीं। एक साइंटिस्ट है, दुनिया का कल्याण करने वाला है, नई चीज निकालेगा, कोई नुकसान नहीं, लोगों को फायदा होगा। इसका नुकसान तो तब है जब हम अपनी जिंदगी का समय बेकार करें, उसका हर क्षण इस्तेमाल करें, या दुनिया का काम करें या ईश्वर को दें, व्यर्थ बर्बाद न करें। असल चीज भावना की है। हम किस भावना से काम करते हैं। अगर तनख्वाह के लिए काम करते हैं तो कभी संतोष नहीं होगा, दिल जलता रहेगा। हम ख्याल करते रहेंगे कि हमारा बॉस है, सिर्फ मैट्रिक पास है, 1000 रुपये तनख्वाह ले रहा है, हम ग्रेजुएशन में हैं, हमको 500 रुपये मिल रहे हैं,
जलता रहेगा, उठता रहेगा, जब तक रहेगा इस पर शांति नहीं है। अपने आप को इससे ऊपर उठाइए, ये समझिए कि भगवान ने मुझे काम सौंपा है, परमात्मा का है, किसी विशेष व्यक्ति का नहीं। मैं उसका काम करता हूँ। मेरा जो बॉस है, चाहे मैट्रिक हो या इंटर, परमात्मा ने उसे बैठाया है, उसकी इज्जत करना मेरा फर्ज है, भगवान ने बनाया है, ये मेरा कर्तव्य है। यदि इस भावना से काम करते हैं तो कहीं के कहीं पहुंच जाएंगे, कभी असंतोष नहीं होगा। बात जरूर है कि सत्य को प्रकट होने में समय लगता है, और अंत में वही जीतते हैं जो इस भावना से काम करते हैं। दूसरी बात क्या है कि उनको अपने दिल के अंदर संतोष है, शांति है, सच्चा सुख है, साथ साथ ईश्वर में जीवन है। अगर परमात्मा की याद बनी है तो सोने में सुहागा है, और धीरे धीरे जीवन मुक्त अवस्था की ओर दौड़ रहा है। एक दिन सच्चा आदर्श जिंदगी का उसको प्राप्त होगा। तो भावना बड़ी प्रधान चीज है, किस भावना से आप काम करते हैं, इससे बहुत फर्क पड़ता है। तो जितने बुद्धिजीवी हैं, ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे या 6 घंटे काम करते हैं, इससे ज्यादा तो काम होता नहीं। अगर 24 में से 8 घंटे घटाए तो 16 घंटे बचते हैं। इस प्रकार व्रत करें तो 16 घंटे परमात्मा की याद बड़े आराम से कर सकते हैं। अब हम आते हैं लास्ट में देवियों के ऊपर। देवियों का बड़ा सुंदर काम है, उनके दो काम है जिंदगी के, और एक घर में खाना बनाना और दूसरा बच्चों की देखभाल करना। ये दो खास काम। पहले जमाने में हमारी जो माताएं थी, ईश्वर की याद में भोजन बनाती थी, और उन्होंने कुछ नियम निश्चित किए हुए थे कि अगर ये करेंगे तो ऐसा होगा, तो ये करेंगे तो ऐसा होगा। नमक डालती तो कहती सीताराम की रसोई, सीताराम यज्ञ होई। ये जो बना रहे हैं, यज्ञ के लिए बना रहे हैं, भगवान को नैवेद्य चढ़ाएंगे, लोग भगवान का प्रसाद पाएंगे। ऐसी सुंदर धारणा से भोजन बनाती थी कि भगवान के लिए बना रहे हैं, परमात्मा की गहरी याद में। अब भोजन का मन पर बड़ा भारी असर होता है। भोजन किन विचारों का बना हुआ है, किस भावना से खिलाया जा रहा है, इसका बहुत भारी असर है। क्रोध में भोजन कभी नहीं बनाना चाहिए। अगर क्रोध आ रहा है तो भोजन बनाना बंद कर दें, शांत स्वभाव से भोजन बनाइए। यदि गुस्से में बनाएंगे तो जो उस भोजन को पाएगा उसमें क्रोध पैदा होगा, कला पैदा होगी। प्रेम और शांति के साथ भोजन बनाया जाए। हर काम भोजन बनाने का ईश्वर की याद में बनाइए। भोजन तैयार हो जाए, भगवान को भोग लगाइए, उसके बाद उन्हीं की याद में खिलाइए। ऐसे भोजन को जो पाएगा उसके हृदय में राम नाम अपने आप जागृत हो जाएगा। भोजन बनाने का कोई भी काम ऐसा नहीं है जो ईश्वर की याद में ना किया जा सकता हो। सब काम भगवान की याद में किया जा सकता है। दूसरा विशेष काम बच्चों को रखना। जो बच्चों को कभी मारना नहीं चाहिए। जो बच्चों को मारते हैं, सजा देते हैं, बहुत गलत काम करते हैं, नहीं करना चाहिए। दूसरा बड़ा काम बच्चों को रखना बड़ी जिम्मेदारी का है। अगर इसे ध्यान पूर्वक किया जाता तो ठीक रहते हैं, अगर नहीं किया जाए तो मुश्किल हो जाती है। सबसे बड़ी बात यह कि छोटे बच्चे की माँ उसको समझे ये बाल स्वरूप भगवान है। बाल भगवान समझकर वस्त्र पहनाए, बाल भगवान समझकर उसको नहलाए, बाल भगवान समझकर उसको खाना खिलाए, बाल भगवान समझकर उसको लोरिया देख के सुनाए। ऐसी देवी का हृदय एक तो परमात्मा में लगा रहेगा, दूसरे ऐसे प्यार से, ऐसे सद्भावना से जो बच्चा पलेगा, आध्यात्मिक धुरंधर होगा। जितने बड़े व्यक्ति हुए इतिहास में कहते हैं कि उनकी माता का उनको बनाने में बड़ा हाथ रहा। ये बात सच है। जो संस्कार माँ बचपन में डाल देती है वो अमिट रहते, हमेशा बने रहते।
तो ऐसा सुंदर असर अगर बच्चों को रखेंगे, बड़ा कल्याण होगा। उनके दो विशेष काम है, अगर ये दो काम कर लें तो सारा जीवन ईश्वर में हो जाए, घर में सच्चा सुख पैदा हो जाए। हम हिंदुओं में पतिव्रत धर्म सबसे ऊंचा धर्म है और उसी से हिंदू जाति कायम है। उनका सच्चा मंदिर तो घर है, जहाँ ऐसे सुंदर विचार देवियों में है, वह घर स्वर्ग बन जाता है। सच्चा सुख उन घरों में होता है। सच्ची खुशहाली और पैसा दोनों अलग चीज हैं। ये जरूरी नहीं कि पैसा बहुत ज्यादा हो तभी आप सुखी हो। परमात्मा इतना दे कि सब खर्चे ठीक ठाक चलते रहे, घर में सद्बुद्धि हर एक की है। सच्चा सुख, बेटा अपना कर्तव्य करता है, पिता अपना कर्तव्य करता है, धर्मपत्नी अपना कर्तव्य करती है, सच्चा स्वर्ग है। ऐसा सुंदर ग्रस्त, करोड़ों की माया है। बाप दक्षिण, पत्नी उत्तर, बेटा पूरब, बेटी पश्चिम, कला ही कला बनाए, सारा वैभव मौजूद है। सब बेकार है। एक गुस्से में इधर पड़ा है, दूसरे गुस्से में उधर पड़ा है, तीसरा कमरे में पड़ा है। जीवन नरक है, बहुत दुखी है। सुख और पैसा, सच्चा सुख, सच्चा आनंद, सच्ची खुशी अलग चीज है। सबसे बढ़िया है सच्चा सुख। गृहस्थ में सच्चा सुख मिले तभी हो सकता है जब हमारा ईश्वरीय जीवन हो और हमें प्रभु की याद बनी रहे, तब सच्चा सुख हमें प्राप्त हो। तो हमने देखा, हम अभ्यास करें, बड़ी आसानी से 16 घंटे अपने बना सकते हैं। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।